चीन के शिमाल मगरबी हिस्से में फैला हुआ सिनकियांग मुल्क के मजमूई रकबे का तकरीबन छठा हिस्सा है। कदीम ज़माने से सिनकियांग शाहराह रेशम के ज़रिए चीन और दुनिया के दीगर हिस्सों के दरमियान अहम राब्ते का किरदार अदा करता रहा है। ये मुतनव्वे सरहदी खित्ता तवील अरसे से कई नस्ली गिरोहों का मस्कन रहा है और आज इसे एक खित्ता एक सड़क मंसूबे BRI में स्ट्रेटेजिक अहमियत हासिल है। अरमुची इंटरनेशनल लैंड पोर्ट एरिया शाहराह रेशम के इक़्तिसादी पट्टी के मरकज़ी इलाके की तामीर का एक अहम तरक्याती मंसूबा है। 67 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित इस मंसूबे में अरमुची चीन यूरोप रेलवे एक्सप्रेस हब और जामे बॉन्डेड जोन यानी महफूज कस्टम्स इलाका शामिल है। यहाँ सरहद पार ई-कॉमर्स मंसूबा भी शुरू किया गया है। माल बरदार ट्रेन सर्विस अब मज़ीद मुस्तहकम हो गई है। यहाँ से हर साल औसतन 1000 से ज़ायद माल बरदार ट्रेनें रवाना होती हैं। हम मुल्क भर से आने वाले सामान के लिए वन विंडो खिदमात फराहम करते हैं ताकि रेल, सड़क, समुंदर या फ़ज़ाई राब्ते के ज़रिए तरसील मुमकिन हो सके। साल 2022 से उरुमची इंटरनेशनल लैंड पोर्ट एरिया ने 4500 से ज़ायद चीन यूरोप वस्त एशिया माल बरदार ट्रेनें रवाना की हैं। सिर्फ साल 2025 के इब्तदाई 8 महीनों में यहाँ से 774 ट्रेनें रवाना हुईं, जो सिनकियांग से रवाना होने वाली ट्रेनों की कुल तादाद का तकरीबन 90% हैं। उरुमची इंटरनेशनल लैंड पोर्ट एरिया के ज़रिए हमारी कंपनी वस्ती एशिया समेत दीगर खित्तों से रवाबित कायम कर रही है। हम त्यानशान कसीरुल नज़रिया ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करते हैं। 31 अगस्त 2025 तक हम 1140 चीन यूरोप वस्ती एशिया मालबरदार ट्रेनें रवाना कर चुके हैं, जिनका तजारती हजम तकरीबन 26 अरब युआन 3 अरब 64 करोड़ अमरीकी डॉलर है। साल 2025 की पहली छमाही में सिनकियांग की गैर मुल्की तजारत में 28% इजाफा हुआ, जो बढ़कर 280 अरब 80 करोड़ युआन यानी 39 अरब 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गई। चीन और मगरिब के दरमियान रवाबित के अहम ज़रिए के तौर पर खिदमात अंजाम देने के साथ साथ सिनकियांग तारीख़ और सकाफ़त के ख़जानों से भी मालामाल है। तुर्पान में वाक़ कदीम शहर जियाओहे शाहराह रेशम की अहम गुज़रगाह रहा है। ये शहर 5000 साला चीनी तहज़ीब की तारीख़ का गवाह है। दुनिया के सबसे बड़े मिट्टी से बने हुए महफूज कदीम शहरों में इसका शुमार होता है। साल 2014 में जियाओहे खंडरात को यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसा की फहरिस्त में शामिल किया गया। जियाओहे खंडरात इस बात का सबूत हैं कि सिनकियांग कदीम ज़माने से ही मादरे वतन का लाजमी हिस्सा रहा है। इसका शहरी ढांचा, तर्ज़ तामीर और बुद्ध मत की आसार मुख्तलिफ सकाफ़तों के तारीख़ी बक़ाए बाहमी की अक्कासी करते हैं। हालिया बरसों में सिनकियांग ने कदीम खंडरात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। पूरा शहर मिट्टी से बनाया गया था, इसलिए माहिरीन आसार कदीमा यहाँ की मुस्तकिल निगरानी करते हैं और रोज़ाना गश्त करते हैं। हम इलाके का जायज़ा लेने के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अगस्त 2025 तक जियाओहे खंडरात को देखने 1,33,000 सय्याह इस इलाके में आए। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। ये पानी के दरमियान वाक़ है और ज़मीन में खोदा गया है। ये हैरान कुन है। ये बहुत अच्छे तरीके से महफूज है। जितने ज़्यादा सफ़र करके मैं तारीख़ी मकामात को देखता हूँ, उतना ही ये एहसास बढ़ता है कि हमारी चीनी कौम कदीम ज़माने से आज तक तरक्की करती रही है। चीनी सकाफ़त नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही है और एक चीनी होने के नाते मुझे इस पर फ़ख्र है। सिनकियांग तवील अरसे से मुख्तलिफ नस्ली गुरोहों का मस्कन रहा है। यहाँ की 2 करोड़ 50 लाख से ज़ायद आबादी में नस्ली अक़लियतें निस्फ से ज़्यादा हैं। अरमची की गो युआन श्यांग कम्युनिटी अपनी मुतनव्वा नस्ली आबादी के लिए जानी जाती है। इसके 95% से ज़ायद रिहायशी नस्ली अक़लियतों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने बच्चों के लिए मुताले का कमरा कायम किया और बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर खोला।
ان منظم سرگرمیوں میں مختلف نسلی طبقات کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ سب مل کر ایک دوسرے کی زبانیں سیکھیں، مل کر گیت گائیں اور مل کر کھانے بنائیں۔ میرا خیال ہے کہ یہی نسلی اتحاد ہے۔ گو یوان شیانگ کمیونٹی ہر سال اوسطاً 70 سے زائد ثقافتی تقریبات منعقد کرتی ہے جن میں تمام رہائشی حصہ لے سکتے ہیں۔ کمیونٹی مختلف نسلی گروہوں کے درمیان جذباتی تبادلے اور اشتراک کا پلیٹ فارم بھی بن گئی ہے۔ میں ہر طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہوں۔ گو یان شیانگ میں تمام نسلی گروہوں کا باہمی تعلق بھائی بہنوں جیسا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے اتنے جڑے ہیں جیسے انار کے بیج۔ میں یہاں گزشتہ 40 برس سے رہ رہا ہوں۔ ہماری کمیونٹی مختلف نسلی گروہوں کا مرکز ہے۔ میرے یونٹ میں ہوئی، ویغر، تاتار اور ہان شامل ہیں۔ ہم سب کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں۔ مختلف نسلی گروہ ایک ساتھ رہتے اور ایک بڑے خاندان کی طرح متحد ہیں۔ یہ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔